आपको बता दें, जगत गुरु रामानंदाचार्य के 12 शिष्य प्रधान हुए। जैसे भगवान श्रीहरि के 12 पार्षद प्रधान हैं। जब अवतार लेना था, संत कबीर साहब का अवतार होना था, तब भगवान विचार करने लगे कि मैं वहां जाऊंगा तो धरती पर कलयुग में भी हमें त्रेता जैसी फीलिंग होनी चाहिए, त्रेता का अनुभव होना चाहिए। सब समस्या का समाधान करेंगे, हम अकेले थोड़ी जाएंगे, सब चलेंगे। तो उस समय भगवान श्री राम जी स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में आए। हम यदि संत के रूप में जाएंगे तो संत का तो कोई गुरु होता है, उसकी एक परंपरा होती है। तो हमारे गुरु कौन बनेंगे? मैं स्वयं तो स्वयं भगवान हूं। तो हमारे परंपरा के गुरु कौन है? राम जी के गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ मुनि है। तो वशिष्ठ मुनि को तैयार किया। वशिष्ठ मुनि ही राघवाचार्य के रूप में आए। स्वयं ब्रह्मा जी बोले मैं भी चलूंगा। ब्रह्मा जी अनंतानंदाचार्य के रूप में आए। हमारे आश्रम में भी राघवाचार्य है, अनंतानंदाचार्य है। हाँ। और जो चंद्रकला जी अग्रदास के रूप में आए। संत कबीर प्रहलाद के रूप में, जो प्रहलाद जी थे ये संत कबीर ही थे। और सनकादि नरहरिया दास के रूप में आए। शत्रुघ्न जी श्री कृष्ण दास पैहारी के रूप में आए। धर्मराज स्वयं धर्मराज रैदास के रूप में आए। पितामह भीष्म जी सेना नायक के रूप में आए। ऐसे भगवत अवतार कलयुग में हुआ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरि भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। हाँ, पाखंड वादों से दूरी बनाया। देखो, यदि जिसे आप स्वयं भगवान नहीं मान रहे हैं और दूसरों को भगवान मानने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, स्वयं भगवान की तरफ पीठ करके बैठ जाएंगे और दूसरों को आप प्रसादी दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आप इतना समझ ले कि भगवान पीछे हैं तो पीठ करने की हिम्मत होगी? जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? आप भगवान को नहीं मान रहे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। छोटा पत्थर क्यों पूजें? बड़ा पहाड़ पूजेंगे हम तो। और तिन से तो चकड़ी भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलेंगे जब तक पत्थर में भगवत बुद्धि ना हो जाए। हाँ, कहते हैं न देवा विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान जो है, देवता लकड़ी में, पत्थर में, मिट्टी में निवास नहीं करते, हमारी भावना में निवास करते हैं। हमारी भावना पक्की हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। भाव ही कारण है। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे में निकले कि नहीं निकले? खंबे से प्रकट हो सकते। भाव प्रधान है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं। एक छोटी सी कथा मैं कभी कभी कहता हूं कि एक आदमी एक महात्मा के पास गया, बाबा मैं जल्दी धनवान हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय? जैसे हमारा गोविंद आए दिन हाथ जोड़ के कहता है जल्दी अमीर हो जाऊं, कोई ऐसा उपाय बताना, जल्दी कोई ऐसा युक्ति बताइए। तो बाबा ने उसको एक दुर्गा जी की मूर्ति दे दी। लो, कलौ चंडी विनायक को खूब पूजा करना, जल्दी धनवान हो जाओगे। तो घर गया, दुर्गा मैया को एक मंदिर बनवा के प्रतिष्ठित किया घर में, और भोग राग आरती पूजा सब करने लगा। 2 साल बीत गए, एक फूटी कौड़ी भी घर में बरकत नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही रहा। बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया।
फिर किसी दूसरे महात्मा के पास गया। अब उस गुरु जी के पास, गुरु जी बदलो, दूसरे गुरु के पास गए। गुरु जी हम क्या बताएं, हम बड़े गरीब हैं, हम पर कृपा करिए। हम एक दूसरे गुरु जी के पास गए थे, दुर्गा जी की मूर्ति दिए, पूजा करते करते हम परेशान हो गए, हाथ घिस गए, कुछ मिला नहीं। तो वो समझ गए कि अच्छा लो, ये गणेश जी की मूर्ति लो, इस बार तुम गणेश जी की पूजा करो। कलयुग में गणेश जी की बहुत कृपा होती है। गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, ये सब की ज्यादा महिमा है। लिया, घर आए और दुर्गा जी जहां बैठी थी उसको उठाया, वहां से उठा के कोने में जिधर जिधर कूड़ेदान रखा रहता है ना, वहीं रख दिया कि अब इसको तो विसर्जन करेंगे, तब तक पहले गणेश जी की पूजा कर ले। चौकी पर गणेश जी को धो धा करके पवित्र करके बिठाया और सुंदर स्नान आदि करके, षोडशोपचार पूजन करके, माला पहना के, वस्त्र पहना के, इत्र आदि लगा के, तिलक करके भोग सम्मुख रख दिया सामने। बड़े बड़े बूंदी का नुक्ति वाला लड्डू, एकदम बढ़िया बड़ी बड़े लड्डू करके रख दिया। और फिर धूप दिखा रहे थे। जैसे अगरबत्ती दिखा रहे थे, उसी समय ध्यान गया कि अगरबत्ती दिखा रहे हैं, इसका धुआं उड़ उड़ के उधर जा रहा है। किधर? जिधर माता जी दुर्गा जी है, तो उधर धुआं जा रहा है, वो धुआं ले रही है। तब इसको लगा कि अरे, जिसने 2 साल हमारी पूजा करवाई हमसे और एक फूटी कौड़ी नहीं दिया, ऐसे कंजूस ने बुढ़िया को हमें धुआं भी नहीं देंगे। तो उसने तुरंत रुई लाया, जा करके पहले रुई उसके नाक में, मूर्ति के नाक में भरने लगा कि नाक भर देंगे, रुई धुआं नहीं देंगे इसको। तो जैसे नाक में लकड़ी से रुई भर रहे थे, उसी माता जगदेव दुर्गा मैया खुश हो गई। उसी क्षण हंस पड़ी, वाह 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 वाह, आशीर्वाद आशीर्वाद है, मांगो, तुझे जो वरदान मांगना है मांगो। तो उसने कहा कि वरदान तो मुझे बाद में देना, पहले ये बताओ कि 2 साल तक पूजा करता रहा, हाथ घिस गया, कुछ दिया नहीं। आज जब दाना पानी बंद कर दिया, यहां तक कि धुआं बंद कर दिया, तो कैसे खुश हो गई। उसने कहा बात यह है कि इतने दिन में आज तुम्हें पहली बार महसूस हुआ, तुमने पहली बार एहसास किया कि मैं धुआं भी लेती हूं। इसके पहले तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझकर खिलाते पिलाते रहे। अरे पत्थर कोई खाता पीता है? यदि तुम्हारे अंदर भाव नहीं उत्पन्न हुआ जगदम्बा का, तो पत्थर को आगे कुछ भी रख दो, पूरी पकौड़ी रख दो, कोई मतलब नहीं है। आज तुमने महसूस किया कि मैं धुआं लेती हूं, तो मैं जीवंत हूं तुम्हारे लिए। काश तुम पहले दिन ही महसूस कर लेते, तो मैं पहले दिन ही तुमको वरदान देता, दे देती। आज उसी तरह से बंधुओं, देवता हो, देवी हो, भगवान हो, तो आप ये समझकर चलिए कि भावना प्रधान है। पूजा में क्या है? भाव के, हाँ, भाव के बस में है भगवान। लोग कहते भगत के बस में है भगवान, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भाव के बस में है भगवान।